नमस्कार जी, मैं मंजू। छोटी के बच्चों ने जो मेरी फ़ीमेल कैट है उसने 5 बच्चे दिए हैं, तो वो छत पे ही कहीं-कहीं इधर-उधर घुमाती रहती है। और इससे पहले कि वो ऊपर आएँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। बड़े ही शरारती हैं। उन्होंने मेरी बहुत तरह के पौध जो ख़राब कर दी हुई है। टोकरियों में, गमलों में बैठ जाते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो ये जो कॉस्मोस के वाइट और पिंक वाले मैंने ग्रो किए थे, तो इन्हें ट्रांसप्लांट करना मैं सिखाती हूँ आपको। तो पहले गिल्ला कर लेना है, तो मैंने इन्हें पानी दे दिया है। तो मैं 10-12 इंची के पोट में 4-5 पौधे लगा दूँगी, पता नहीं कितने चलेंगे कि नहीं। तो ये नीचे से इसको ये पकड़ना है, नीचे से पकड़ के ऐसे करके फिर धीरे से जड़ को ऐसे खींचना है। तो ये जो ग्रीन वाली है पूरी, तो ये वाइट कलर के होते हैं। और इसके साथ मैं मिक्स करके पिंक वाले जो ये थोड़ा सा डार्क कलर की ये दिख रही है ना, तो ये पिंक कलर के हैं। तो इसको भी नीचे करके ऐसे हाथ से धीरे से ऐसे उखाड़ना है। तो इस तरह से ये उखड़ जाएगी। तो मैं 3-4 उखाड़ लेती हूँ, तो पता नहीं कितने चलने हैं कितने नहीं। और एक हम इस तरफ से उखाड़ लेते हैं। ये एक जैसे ही उखाड़ते हैं, कुछ बड़ी हो गई है, कुछ थोड़ी छोटी छोटी है, ताकि एक बराबर सब चलने लगे। तो पूरे एक जैसे तो नहीं मिलेंगे, साइड से उखाड़िए। ये थोड़े घने घने पौधे हैं, तो इसलिए कुछ मैंने ट्रांसप्लांट भी किया। ये मैंने 4 पौधे या 5 ही निकाल देते हैं, तो क्योंकि मेरे पास तो खूब सारी पौध है, तो इस तरह से निकाल लिए हैं। तो अब हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। तो कुछ एक जो मैंने किए वो दिखाती हूँ। ये कुछ दिन पहले एक छोटे से पोट में, ये इतना सा ये पोट है, तो इसमें एक ही पौधा लगना चाहिए था। तो हमारे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो इस सीज़न की आज ही जो पहली धुंध पड़ी सुबह के टाइम, और मौसम में ठंडक थी। रात भर तो खैर हमारा फ़ैन चलता रहा, तो इतनी वो ज़्यादा ठंडक तो नहीं थी, पर सुबह के टाइम थी। तो मैंने हल्का, जब मैं घूमने निकली थी तो हल्का सा मैंने स्वेटर थोड़ी देर के लिए, जब तक घूमी तब तक पहना था। तो अब थोड़ी थोड़ी धूप आना शुरू हुई है। तो ये तीनों के तीनों पौधे चल पड़े हैं। तो मेरे पास चूँकि ज़्यादा पौधा है, तो मैं तीनों ही चलने दूँगी। इसमें 3 चलते हैं तो फिर ज़्यादा पौधे चलते हैं, तो खुराक के लिए कंपटीशन रहता है, तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो चलो जितनी भी होगी उतनी रहने दूँगी। तो अब हम इसमें, मैंने आपको बता दिया कि एक पौधा आप लगा लेना, बाकी चाहे आप निकाल देना। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये 10 या 12 इंची का सीमेंट का पोट है। तो कल बड़ी मुश्किल से मिट्टी मैं इसकी निकाल रही थी। पहले इसको अच्छे से गीला कर लेना। तो बच्चे मुझे मिट्टी निकालने नहीं दे रहे थे, बीच में ही आ जा रहे थे। और छोटी भी जो फीमेल कैट है वो भी बीच में आ जा रही थी, और आधा ही मैंने मिट्टी निकाली थी, बाकी मैं निकाल नहीं पाई। फिर वापस ही मैंने वो मिट्टी कर दी, तो डाल दी गमले में। तो ऊपर कुछ रख दिया था। तो आज सोचा कि अभी आज सारी की सारी पूरी फौज नीचे चली गई है, तो पता नहीं रात को ठंडक थी इस कारण वो नीचे चले गए हैं। तो उनका कोई भरोसा नहीं कब ऊपर आ जाएं, और इतनी शरारतें करते हैं। तो इसमें मैं जो 5 पौधे लगा दूँगी। वैसे कायदे से इस गमले में 3 लगने चाहिए, तो 3 की अच्छी, मतलब अच्छे तरह से फूल आ जाते हैं। तो जो भी हो, आप पौधे ट्रांसप्लांट करो, यही तरीका है। तो एक हम साइड सेंटर में एक लगा देते हैं, ताकि कोई हमारा पौधा जो चले। तो सेंटर में हम एक ये पिंक वाला लगा देते हैं, डार्क कलर की। तो थोड़ा ज़्यादा ऐसे पतले पतले पौधे हैं ना, अगर घने पौधे होंगे तो इनका जो कंपटीशन रहेगा खुराक का, फिर अच्छे से इनकी ये मिट्टी अच्छे से गिल्ली कर दी और ऐसे दबा देना, चाहे हाथ से दबा दो। तो इस टाइम आज जो टेम्परेचर बताया है हमारे यहाँ, वो 30 डिग्री बताया गया है। तो बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देना। ये पिंक हो गया, और एक साइड में हम ये लगा देते हैं ये वाइट वाला। इस तरह से रख दिया। जड़ को ज़्यादा नहीं ऐसे करना है, बस डैमेज ना हो, ऐसे रख दिया होल में, और ऐसे दबा दिया। उंगली से दबा दो आप, ऐसे ऐसे मिट्टी अच्छे से ये दबा दो इस तरह से। और एक इधर लगाऊंगी, और हाथ से भी ऐसे मिट्टी आप निकाल सकते हैं। ये ऐसे खोद सकते हैं, और खोद के ऐसे करके फिर धीरे से रखना पौधा ऐसे। चूँकि ये थोड़े लैगी हैं पौधे, तो लटकेंगे अभी, तो इन्हें छाया वाली जगह में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और थोड़ी थोड़ी और पौध अगर छोटी होती तो तभी मैं ट्रांसप्लांट कर देती, तो ज़्यादा बढ़िया था। फिर ये जो ऐसे झूमते नहीं हैं, जैसे झूल रहे हैं ना हमारे पौधे, वैसे झूलते नहीं।
और हवा से भी थोड़ा ये जो टूटने का डर रहता है अगर तेज़ हवा चल रही हो। तो बस ये हमने लगा दिए और हमने इनको दे देना है अच्छे से पानी। ये पानी देना है, मिट्टी मॉइस्ट रखनी है और ऐसी जगह रखना जहाँ पे सीधी हवा ना पड़े और थोड़ी छाया रहे। तो बस सारे पौधे हमने ऐसे ही लगाने हैं। तो इसे मैं थोड़ी छाया वाले ऐसे पौधों के साथ रख दूँगी। धूप तो थोड़ी सी हल्की छनती आए कोई चक्कर नहीं है। अगर खुराक नहीं मिलती और तेज़ जब धूप पड़ती है, ज़्यादा पौधे होते हैं तो ऊपर से ये जलने लगती हैं पत्तियाँ और फिर ये बढ़ती नहीं है। तो टाइमली अगर हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर दें तो अब कुछ दिनों में ही ये चलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से लगाने हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये मेरी जो स्वीट एल्सम की पौध है, कोई लाइसम कहता है, कोई एल्सम कहता है, जो आपका मन करे। तो इसमें घने पौधे अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे चलने दूंगी। कुछ एक निकाल सकते हो और इनमें बहुत जल्दी फूल आते हैं, 1 महीने के अंदर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं देख रही हूँ कि इनमें वर्ड्स आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से तो ये बिल्कुल ऐसे कर दिए थे बच्चों ने पौधे, ये ऐसे हो गए थे बिल्कुल। और मैंने फिर कल ये गमले इधर उधर रखे उनकी पहुँच से ताकि थोड़ा दूर रहें। और ये मैंने 8 इंची में पिटूनिया की पौध जो तैयार की है। तो इसमें आप 3 एक पौधा रहने दो, पर 3 एक पौधे आप रख सकते हैं। तो ये छोटू सा गमला ये देख लीजिए 8 इंची होगा ये। और ये मेरे फ्लैक्स के, स्कारलेट फ्लैक्स के, तो इसमें से जो घास फूस है वो धीरे धीरे निकाल दीजिए और इनको कहीं भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है। जितने हैं उतने के उतने ही वैसे ही चलने दीजिए, ये ट्रांसप्लांट होते ही नहीं हैं। तो कोई कोई पौधे, ये जो है ये भी फूल का पौधा निकल रहा है, तो इसको मैं जो फिर किसी दिन ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये निकाल देने हैं, बाकी घास फूस कोई और भी है ना, जैसे ये सब निकाल देने हैं। और पिटूनिया के भी खूब बीच में निकल रहे हैं, वो भी निकाल देने हैं। तो इनको बढ़ने नहीं देंगे। ये स्टॉक के फ्लावर्स जो मैंने उगाओ वेबसाइट में पहले मंगवाए थे, तो ये तो मैंने अभी अपने घर का सीड तैयार किया था। तो ये बच्चों ने पूरे सारे ख़राब कर दिए थे, तो मैंने ये दोबारा डाला। ये इसकी स्टॉक की फलियाँ इधर लगा दी थी, यहाँ से पानी डालती और पूरा आ जाता और इतनी पौध दोबारा से फिर से तैयार हो गई। अब देखो, मैं जो इस हफ्ते कहीं बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, अब पीछे से पता नहीं कितनी केयर होती है क्या है। और क्योंकि ये भी स्कारलेट फ्लैक्स का एक गमला और है, क्योंकि मेन बात तो ये होती है कि घर की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो ठीक है। तो सबको जो प्लांट्स की केयर नहीं आती है, तो दूसरा फिर वो जो किटन्स हैं वो बहुत शरारतें करते हैं, इनको भी ट्रांसप्लांट नहीं करना है। बाकी मैंने ये 12 नवंबर को ये पेपर फ्लावर के सीड ये डाल दिए थे। तो ये देखो उगाए हैं, उगना शुरू हो गए हैं ऐसे। तो 1-2 पौधे भी बन जाएं तो बहुत हैं। ये तो मेरे खूब सारे निकल आए हैं। बाकी मेरे ये कॉर्न फ्लावर्स जो हैं कुछ एक इसमें चलने दूंगी, ये भी घने घने अच्छे लगते हैं और काफ़ी घने हैं ये। तो कुछ एक निकाल के टाइम मिला तो फिर लगा दूंगी। और ये अपने आप ही ये भी फूलों वाले जो ज़ेवरीना होली होके निकल आए, तो इन्हें भी कहीं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये खुद ही कहीं निकल आए थे ज़ेवरीना होली होके, तो मैंने ऐसे लगा दिए थे। मुझे लग रहा था बड़े छोटे हैं और गर्मी वो उस टाइम बहुत थी तो नहीं होंगे, पर ये निकल आए हैं। तो इसमें 2 पौधे ही ठीक लगते हैं, बहुत फूल आते हैं। तो इनमें मैं देखूंगी 2-3 अन्नी तो निकाल दूंगी, थोड़े से बड़े हो जाएं तो 2 चलने दूंगी। या फिर मैं देखूंगी कि कितने, अगर इस बैग में 5 किलो वाला आटा का बैग या ये राइस बैग है, तो मिट्टी डाल के आप 2 पौधे जो बड़े अच्छे से चलते हैं, खूब फूल आते हैं ज़ेवरीना होली हुक में। तो हर एक पौध को जो ट्रांसप्लांट करने का यही तरीका है और इस तरह से आप कर दीजिए। और जो सीड आपके पास ज़्यादा हैं, नहीं लगाए हैं आपने, तो अभी भी मैं तो डाल देती हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी रहती है कि मौसम कई बार अच्छा होता है तो लंबे टाइम तक फूल हमारे बने रहते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर आप पौध तैयार करना नहीं चाहते तो नर्सरी से बने बनाए प्लांट्स भी अभी आप लगा सकते हैं।